नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे श्री नारायण विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। हम 10 अवतार है श्री हरि विष्णु के, हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर हम एक के बाद एक जो अवतार हैं उनके नाम भूल जाते हैं। उनकी सटीक सीरीज़ हमें पता नहीं रहती, जो पहले कौन से अवतार थे, उनके बाद कौन से अवतार हुए हैं। इनकी व्याख्या देते हुए साइंस को लाना पड़ेगा। जो महान ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वेद में या पुराण में ये 10 अवतार का वर्णन किया है, ये कितनी सटीक है। इसका अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो हम कभी ये अवतारों के 10 नाम भूलेंगे नहीं, यहाँ तक कि उनकी सीरीज़ तक नहीं भूलेंगे। पानी से ही जीवन की शुरुआत होती है। आज की जो स्पेस स्टडीज़, जो स्पेस में जितनी रिसर्च चल रही है, ब्रह्मांड में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमारे पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रह पे जीवन की तलाश कर रहे हैं, तो उनका मूल उद्देश्य रहता है कि उस ग्रह में पानी है कि नहीं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका कैरेक्टर बदल जाता है। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, ये ठोस सॉलिड फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में आ जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये भाप बन के गैसेस फॉर्म में, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो टेम्परेचर उतनी होनी चाहिए जितने में ये लिक्विड फॉर्म में रह पाए, तभी लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ, पानी का एक मूल प्राणी है मछली। यूँ तो पानी में हजारों तरह की स्पीसीज़ है, लेकिन मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हम बचपन से सुनते आए हैं। तो इसलिए मत्स्य अवतार यानी जीवन की शुरुआत, फर्स्ट विष्णु जी का अवतार मत्स्य अवतार। हमको अवतार याद रखने हैं, इसलिए हम साइंस के दृष्टिकोण से, जीवन के दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं। जीवन जैसे जैसे डेवलप होता रहा और जीवन जैसे जैसे करके धीरे धीरे इम्प्रूव होके हम एक इंसान बन पाए, उसी तरह ये अवतार को अगर हम सजा ले उसी तरह से, तो हमको ये 10 अवतार याद हो जाएंगे। तो पहला हुआ मत्स्य अवतार। ऐसा कोई प्राणी जो पानी में भी रह पाए, ज़मीन में रह पाए, वो है कूर्म अवतार यानी कछुआ। कछुआ आपको पता है बहुत लंबी आयु होती है उसकी, और वो पानी में भी इजीली जी लेता है और ज़मीन में भी जी लेता है। पानी से ज़मीन में आया यानी कूर्म अवतार। अभी लाइफ को और थोड़ा एडवांस में ले जाना है, इंसान की तरफ ले जाना है। कूर्म के बाद बराह अवतार यानी ऐसा प्राणी जो केवल ज़मीन में ही रहता हो। अब बराह को क्यों नहीं लिया गया? कि बराह का जो शरीर है, जो उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। उसकी जो मांसपेशियाँ, जो हड्डी है, वो सबसे ज़्यादा, जितनी स्पीसीज़ है मैमल्स में, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट बराह की बॉडी रहती है, इसलिए बराह को लिया गया। तो पहला हो गया मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार। 3 अवतार हो गए। अब नरसिंह अवतार यानी ट्रांसफॉर्मेशन, आधा पशु आधा इंसान। नरसिंह अवतार, आधा सिंह का शरीर है, आधा इंसानों का शरीर है, नरसिंह अवतार। 4 हो गए। अब 5वां अवतार, पूरा इंसान बनना है यानी वामन अवतार। 5वां अवतार वामन अवतार। इंसान हो गया, अब उसको थोड़ा धर्म कर्म भी करने हैं। केवल इंसान बन जाने से तो नहीं होगा, थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, धर्म कर्म करने हैं, भगवान का नाम लेना है। तो परशुराम अवतार, लोगों को भी ऐसी सीख देना है कि वो अच्छे इंसान बन पाए, यानी राम अवतार। कृष्ण अवतार, और अंत में कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और कलयुग में आएंगे जो कल्कि अवतार। तो हो गया आपका मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। 10 हो गए। अर्थ में जो पहली लाइफ आई थी वो तो पानी से ही आई थी, और कैसे कैसे डेवलप होके हम आज इंसान बने। तो ये अवतारों की श्रेणी को भी अगर हम उस हिसाब से चला लें तो हम 10 अवतार कभी भूलेंगे नहीं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय श्री हरि विष्णु।